नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम शॉर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और कड़ी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्लस फॉर्मेट वाला अंडर रूट का क्वेश्चंस देखे कि जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और आज मैं दो पार्ट यानी दो टाइप और डिस्कस करूंगा जहां से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस का आपने शॉर्ट ट्रिक्स बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा कि वो आंसर क्यों आता है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि शॉर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और कड़ी ये किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। टाइप 1 में अगर हम बात करें तो आपको इस तरह का क्वेश्चंस कभी भी देखने के लिए मिलेगा कि अनरूट एक्स यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल है एक्स, इस तरह का वैल्यू आपको कहीं भी देखने के लिए मिलेगा। और ये इनफाइनाइट तक मिलेगा, आपको इनफाइनाइट तक मिलेगा। तब इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा बेसिक हिंट समझ लें कि बेसिक चीज़ समझ लें कैसे करेंगे। इसके बेसिस पे बाद में हम एक क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो हम इसको इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। अगर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है लेकिन वहाँ एक्स ना लिखा मिले तो हम इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हमने एक्स मान लिया तो अगर हम दोनों का स्क्वायर करें यानी दोनों का किसका, इसका होल का, इस होल का स्क्वायर करें और इसका एक्स का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, यानी क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो एक्स, अब वो एक्स कहाँ से आया, ये एक्स हो जाएगा कि यानी अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका होल का तो स्क्वायर से ये क्या हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा। अब रूट हट जाएगा तो ये एक्स बचेगा बाहर, ओनली एक्स बचेगा। तो और बाकी का यहाँ से ये कंटिन्यू होने लगेगा, समझ में आया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये अनरूट एक्स अनरूट एक्स और ये इन डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो अब देखो, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो सीरीज दिख रही है हमें एक्स के इक्वल टू है। और यहाँ से अगर आप बात करें, ये एक्स को छोड़ दे और यहाँ से अगर इधर बात करें तो ये भी तो सीरीज वही दिख रही है। तो क्या इस सीरीज को हम एक्स के इक्वल टू लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स यानी इंटू एक्स, ये हो जाएगा। तो इस तरह से जब आगे सॉल्व करेंगे यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी, लेकिन यहाँ पर ये एक्स लिया गया इसलिए एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर कट भी जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ नहीं लेनी हमें, बाकी का मतलब हम प्रोसेस यहाँ से समझ गए कि क्या करना होगा। यानी एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो ये क्या आएगा, 0, यानी कि ये इक्वल टू है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इसका मीन्स ये हुआ। तो अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है रूट सेवन अंडर सेवन इन डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर आपको इनफाइनाइट तक दिया गया है, आपको वही करना है जैसे हमने अभी बेसिक चीज़ समझी उसमें कि क्या करना चाहिए था उसमें कि हम इसको इक्वल टू एक्स मान लेंगे। यहाँ पर एक्स नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, इसका मान बताना है हमें। तो क्या करेंगे, इसको एक्स के इक्वल मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा अनरूट सेवन और ये अनरूट सेवन, ये अनरूट सेवन। अब यहाँ से डॉट डॉट करके ये इनफाइनाइट तक कर लोगे और ये एक्स के इक्वल मान लिया। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से क्या करोगे, इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे। अगर इन दोनों का, दोनों पक्षों का यानी दोनों साइड का स्क्वायर करोगे यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका होल का स्क्वायर कर दोगे। यानी कि मीन्स क्या हुआ कि एक्स का स्क्वायर और ये
इसका होल का स्क्वायर करोगे। अब ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा आपको 7, ये 7 अनरूट 7 और ये अनरूट 7। और ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या मिला हमें कि स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल गया, ये 7 क्यों आ गया कि अगर आप मान लो कि √7 है, कहीं भी √7 लिखा हुआ है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो आपको क्या मिलता है, 7 मिलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ है कि हमें क्या मिला है, ये 7 मिल गया, यानी ये स्क्वायर किया होल का तो वहाँ से ये रूट हट गया पहला वाला, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 7 बाहर आ गया, बाकी का ये कंटिन्यू इतना हो गया। अब देखो यहाँ से क्या किया, क्या करेंगे कि देखो अब ये एक्स के इक्वल है, यहाँ से √7 ये √7 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये हमने कहा किसके इक्वल माना था, एक्स की। क्या हम एक्स रख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो अब देखो इसको 7 को हम इस पक्ष में लेकर आएंगे, इस साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x² माइनस 7x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि ये जो x है, ये x इसको इधर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा कि x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप यह कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। देखो बेसिकली क्या किया था हमने इसमें कि ये पूरा होल को हमने x के इक्वल मान लिया। अब यहाँ से हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर किया तो ये x² हो गया और इसका होल का स्क्वायर किया तो उस स्क्वायर से ये रूट हट गया और रूट हट गया तो यहाँ से क्या मिला, 7 √7 इनफाइनाइट तक। तो ये हमने यहाँ पर x के इक्वल माना था और वही सीरीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, तो इसलिए हमने इसको x के इक्वल रख दिया और यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये x² माइनस 7x इक्वल टू 0 और x कॉमन लेके यहाँ से हमने क्या किया, इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हमें 0 मिल गया। अब देखो यहाँ से हमने इसका कंसेप्ट समझा, लेकिन अगर बात आए शॉर्ट ट्रिक की कि इसका शॉर्ट ट्रिक में आंसर कैसे फाइंड करें, तो विदिन सेकेंड यानी माइक्रो सेकंड की बात करें, 1 सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड यानी देखते ही आंसर आ जाए। वो कैसे करेंगे कि देखो आपको जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी मिलेगी, चाहे 3 हो, 4 हो, 7 हो, कुछ भी हो, 5 हो, कुछ भी लिखा मिला आपको, लेकिन एक कंडीशन है कि ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए। अब ये इनफाइनाइट तक होगा तो यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 7 लिखा है तो ये 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं सेकंड टाइप। देखो सेकंड टाइप में अगर बात करें तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि यदि कड़ी अनंत बार न लिखी हो, यानी वहाँ पर हमने क्या देखा था, अनंत तक लिखी थी, इनफाइनाइट तक लिखी थी, लेकिन यहाँ पे अनंत तक न लिखी हो, आपको एन तक लिखी जाए। एन का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एन का मतलब हो जाएगा यानी एन इक्वल टू कितना, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी लिखा हो। जब इस तरह की वैल्यू जब आपको लिखी मिलेगी तब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ये। तो देखो आप क्या करेंगे, इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा
तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली ये करना है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना इसमें x, अब इसकी पावर लगाना है। क्या पावर लगाना है कि देखो x लिख लेंगे, ठीक है, इसकी पावर क्या लगाएंगे 2n, देखो 2 की पावर n, इस ये 2 है ना इसकी भी पावर n, 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n, यानी ये सारा इस पे पावर के फॉर्म में है। इस तरह से इसको अगर लिख दें तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये n क्या है, ये x क्या है, ये समझ लें कि x तो ये जो वैल्यू आपको अंदर गिवन होगी वो होगी, और ये n का मतलब है कि कितने बार लिखा गया है। यहाँ पर कितना 1 2 3, 3 टाइम्स है, ठीक है, तो ये n हो जाएगा, ये वैल्यू n होगी और 2 की पावर लगाएंगे। 2 की पावर क्यों कि यहाँ पर अगर 3 लिखा होता तब वो घनमूल होता है यानी क्यूब रूट होता है, लेकिन जब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट की यानी x की पावर ये क्या होता है 1/2, इस तरह से लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमने देखा कि कंसेप्ट क्या था इसका, लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो देखें क्या है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा √2 अंडर रूट टू। अब देखो यहाँ पर इन डॉट डॉट एन नहीं लिखेगा, आपको इतना ही लिख दिया। अब इसका मतलब आपको समझना है, काउंट करना है कि कितने टाइम्स लिखा है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5, यानी आपको अंडर रूट के साइन देखने के कितने लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 5। बताओ क्लियर है कि नहीं, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से क्या करोगे कि हमने क्या देखा था, एक्स की वैल्यू एक्स की पावर कर दिया था, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी पावर करेंगे, क्या करेंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n का मतलब क्या था कि 2 की पावर n कितना है 5 -1 अपॉन 2 की पावर n, यानी n का मतलब कितना 5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या मिल जाएगा हमें 2 की पावर, देखो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है। अब यहाँ से अगर हम 2 की पावर 5 करें, 2 की पावर 5, तो ये क्या मिलेगा हमें 2 की पावर 5 करने पे मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा ये 32 होता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ये 32 हो गया, और यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा कि 2 की पावर 32 -1 अपॉन 32, ठीक है 32, और ये हमें क्या मिल जाएगा इक्वल टू, यानी 2 की पावर 31 अपॉन 32, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हमने क्या देखा, देखो इतना प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये तो हमने कंसेप्ट से देखा, लेकिन इसी को फास्ट कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करोगे, सिंपल सा समझ लो। देखो ये तो हमने कंसेप्ट से समझ लिया कि इसको वैल्यू पुट कैसे करनी है, हमें वैल्यू पुटिंग के लिए मैंने आपको इस तरह से कराया, लेकिन इससे और फास्ट कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करोगे। आपको सिंपली क्या करना है कि ये कैलकुलेट करने है कि कितने रूट के साइन लगे हुए, 1 2 3 4 5 लगे हुए, यानी तो 2 भी 5 टाइम्स लिखा होगा, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो भी 5 टाइम्स होगी, यानी 1 2 3 4 5। अब देखो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी
ये वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो ये वैल्यू जो लिखी होगी इसको आप लिख लेंगे पहले। अब इसको आप लिख लो, जैसे 2 है यहाँ पे, तो ये 2 लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि सिंपल सा क्या करना है कि ये हमने काउंट किए थे रूट के साइन कितने, यानी कितने टाइम्स लिखा हुआ है ये, तो 5 टाइम्स, तो ये 2 की पावर 5 लगा दो, तो 2 की पावर 5 लगाने पर हमें क्या मिलता है 32, और 32 में से एक कम करके, यानी कि जो एक कम करके लिख देंगे ऊपर, और जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो नीचे लिख देंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ये यानी डी ऑप्शन में। यहाँ से ये कट गया है 32, ये 32 इसमें यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन यानी ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।